देखो बच्चों, आज अपन क्या पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे फिजिक्स में चिन्ह पर पाटी। क्या पढ़ेंगे अपन? चिन्ह पर पाटी। तो क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं आपके फिजिक्स में क्लास 10th और 12th में। गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह पर पाटी समझाइए। आपको ये बताना है कि जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय, उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है गोलीय दर्पण? दो प्रकार का। एक होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। तो इनके बारे में अपन अगली वीडियो में बात करेंगे, बट अभी अपन को क्या पढ़ना है? चिन्ह पर पाटी। देखो, लेंस से भी पूछे या दर्पण से पूछे, आपको क्या करना है, ये चिन्ह पर पाटी याद रखनी है। मान लो ये कोई आपका दर्पण है, अब उत्तल ले लो चाहे अवतल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये आपका बाईं ओर हो गया, ये क्या है आपका बाईं ओर, और ये क्या है आपका दाईं ओर। ठीक है। ये द्वारक मान लेते अपन इसको Mn, ये इसका ध्रुव हो गया P, ये आपका फोकस हो गया F, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? फोकस। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है। अब देखो, अपन को क्या करना है? चिन्ह पर पाटी पढ़ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो, जो प्रकाश है वो हमेशा दर्पण की बाईं ओर से आपतित होगा। प्रकाश कहाँ से आपतित होगा? आपतित प्रकाश तो दर्पण की बाईं ओर से। प्रकाश हमेशा दर्पण के बाईं ओर से आपतित होता है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। आगे देखो दूसरा पॉइंट, ये आपका क्या है? ये मुख्य अक्ष, ये वाला, ये जो आपको लाइन दिख रही है जो P को C से मिला रही है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या है? ये मुख्य अक्ष। और इस मुख्य को अपन आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखो, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका मुख्य अक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके ऊपर की जो समस्त दूरियां होंगी वो कैसी होंगी? धनात्मक।
तो तीसरा पॉइंट बना सकते हो आप। तो मुख्य अक्ष के नीचे की समस्त दूरियां धनात्मक। अगला पॉइंट बनाओगी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। आपकी इच्छा हो तो आप इन दोनों पॉइंटों को मिला के एक ही बना सकते हो। अगला पॉइंट देखो, ये देखो जो आपको दूरी अगर मापनी है तो दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मतलब समस्त दूरियां अपन कैसे नापेंगे? ए इधर से, ये जो आपको दर्पण का ध्रुव दिखाई दे रहा है पी, यहाँ से कहाँ मापेंगे? इधर की ओर, तब आप लोगे ऋणात्मक। और अगर दूरी आपके दर्पण के दाईं ओर है तब क्या होगा? धनात्मक। अगर नीचे की ओर है तो माइनस, और अगर ऊपर की ओर है तो प्लस। ठीक है, तो ये है आपकी चिन्ह परपाटी, और यही चिन्ह परपाटी आपकी लेंस में होगी सेम बिल्कुल इसी तरीके से। वहाँ अपन क्या करेंगे? दर्पण की जगह लेंस रख देंगे, और ये आपको जो ध्रुव दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वहाँ हो जाएगा प्रकाश केंद्र। क्या हो जाएगा? प्रकाश केंद्र। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। जैसे प्रकाश हमेशा लेंस की बाईं ओर से आपतित होता है, वैसे ही मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक, और नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक। बिल्कुल सेम होगा, और ये हो जाएगा समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। तो ये आपकी दर्पण और लेंस दोनों की क्या हो गई? चिन्ह परपाटी। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से।